देश और दुनिया की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर तस्वीर अपने आप में एक खबर है। अमेरिका के एयर शो में एक हेलीकॉप्टर के स्टंट ने सबको हैरान कर दिया। ये हेलीकॉप्टर पहले सीधा हवा में खड़ा हुआ और फिर अचानक 180 डिग्री घूमकर नीचे की तरफ गिरता चला गया। इस स्टंट का ये वीडियो वायरल हो गया। एल साल्वाडोर में पारंपरिक फायरबॉल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर सुलगती बॉल फेंकते हैं। फेस्टिवल में लोग झुलस भी जाते हैं। बावजूद इसके शोरों से भरी इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा गया है। राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात। टोंक में बीच सड़क लहरों में फंसा ट्रक। अचानक पानी बढ़ने से ट्रक का सैलाब से हुआ सामना। तेज बरसात के चलते उफान पर है राजस्थान की बानस नदी। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश से लोग बेहाल। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। जलभराव में गाड़ियां, दुकानें सब डूबी। फतेहाबाद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर भी जलभराव। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सैलाब में फंसी जीप। मूसलाधार बरसात के चलते उफान पर हैं बरसाती नदियां। नदी पार करने की कोशिश करते जीप हुई बंद। अमेरिका और बहामास में आए डोरियन तूफान का अंतरिक्ष से हैरान करता वीडियो आया सामने। इस वीडियो में नजर आता है कि किस तरीके से तूफान के चलते तूफानी हवाओं का बवंडर बन रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग। हर तरफ फैला धुएं का गुबार। आग बुझाने के लिए 5 हेलीकॉप्टर ने की कड़ी मशक्कत। आग के चलते पूरा हाईवे करना पड़ा बंद। यूपी के बांदा में एक अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के डांस की तस्वीरें आई सामने। चीफ मेडिकल ऑफिसर के रिटायरमेंट के मौके पर पार्टी का आयोजन किया गया था। सड़क पर घूमते एस्ट्रोनॉट को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। लेकिन ये एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट हैं। बेंगलुरु के इस एक्टिविस्ट ने सड़क पर गड्ढों की तरफ ध्यान खींचने के लिए एस्ट्रोनॉट वाला स्टंट किया। कनाडा में एक चोर को किसी शख्स का क्रेडिट कार्ड चुराना महंगा पड़ गया। दुकानदार ने आरोपी युवक के दिए गए क्रेडिट कार्ड का बारकोड स्कैन किया। दुकानदार को कार्ड के चोरी होने का अलर्ट मिला। इसके बाद दुकान में खड़े पुलिस वाले ने चोर को धर दबोचा। और अब कट टू कट में बात आज की कवर स्टोरी की, यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद की, वही शेख रशीद जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार विवादित बयान देते आए हैं। लेकिन आज शेख रशीद की खिल्ली उड़ाई गई, और ये खिल्ली किसी और ने नहीं उड़ाई बल्कि खुद शेख रशीद। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। शेख रशीद का ये बयान देना भर था और सोशल मीडिया पर उनका माहौल उड़ गया। कल तक जो शेख रशीद एटम बम चलाने की धमकी देते थे, वो खुद कह रहे थे कि पाव या आधा पाव के बम पाकिस्तान भी चला सकता है। और तो और शेख रशीद का एक और बेवकूफाना बयान सामने आया। शेख रशीद ने कहा उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। दरअसल शुक्रवार को शेख रशीद एक सभा में भाषण दे रहे थे। जैसे ही शेख रशीद ने पीएम मोदी का नाम लिया तो उन्हें करंट का जोरदार झटका लगा। मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। करंट के इसी झटके को शेख रशीद ने जान से मारने की साजिश करार दे दिया। शेख रशीद के इन बयानों पर उन्हें ट्रोल भी किया गया। एक यूजर ने लिखा कि बम ना हो गया, दूध दही हो गया, जो पाव आधा पाव बिक रहा है। तो एक और यूजर ने लिखा, पाकिस्तानियों के दिमाग पर टमाटर इतना छा गया है कि उन्हें हर जगह पाव और आधा पाव ही दिख रहा है। पाकिस्तानी नेताओं की दिमागी कंगाली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा के सीएम महमूद खान, जो इंडिया से निपटने के लिए सड़क पर खड़े हो दुआ मांग रहे हैं। पर रहम करे आमीन, और हमें तौफीक अता फरमाए आमीन, कि हम इंडिया का बाजा बजा दे। न बम गोले चले, न प्रोपेगेंडा, और आखिरकार पाकिस्तानी बौखलाकर अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, अपनी मजाक उड़वा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां हिंदू लड़की का अगवा होने का मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ ननकाना साहिब में धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सिख समुदाय का प्रदर्शन उग्र हो गया। ननकाना साहिब में एक सिख बेटी के साथ हुई नाइंसाफी पर आवाज तेज होती गई। जबरन अगवा कर धर्म परिवर्तन और निकाह कराना, पाकिस्तान में हुए इस पाप को हिंदुस्तान से जवाब दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रोहरी से एक और खबर आई। रोहरी में रेणुका नाम की एक हिंदू लड़की अचानक गायब कर दी गई। रेणुका बीबीए की छात्र थी।
वो घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद उसका पता नहीं चला। रेणुका के अगवा होने के शक के पीछे वजह है सिंध में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन का संगठित रैकेट। सिंध में ये रैकेट 2 बड़े मदरसों में चलता है। पहला है दरगाह पीर भरचुंडी शरीफ और दूसरा है दरगाह पीर सरहंद। इन दोनों मदरसों में मौलवी ही अल्पसंख्यक लड़कियों के किडनैपिंग, धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह में शामिल होते हैं। इसके साथ ही साथ हाफिज की जमात उद दावा और फलाह इंसानियत भी सिंध में सक्रिय होते जा रहे हैं। और अब बात वीर चक्र विजेता विंग कमांडर अभिनंदन की, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की धड़कनों को बढ़ा दिया। MiG-21 में उड़ान भर के पठानकोट से। और इस बार पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ी क्योंकि अभिनंदन के साथ खुद वायुसेना प्रमुख भी मौजूद थे। विंग कमांडर अभिनंदन और एयरफोर्स चीफ की फ्लाइट देखने के लिए मीडिया के कैमरे मौजूद थे। अपने बहादुर पायलट के साथ एयरफोर्स चीफ आए। रनवे पर खड़ा MiG-21 दोनों का इंतजार कर रहा था। एयर चीफ धनुआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने फाइटर प्लेन का जायजा लिया, लास्ट टाइम चेक पूरा किया और दोनों हवा में उड़ चले। तकरीबन 30 मिनट उड़ान भरने के बाद उन्होंने लैंड किया। एयरफोर्स चीफ BS धनुआ खुद एक फाइटर पायलट हैं और करगिल जंग के दौरान MiG-21 उड़ा चुके हैं। बतौर एयरफोर्स चीफ ये धनुआ की आखिरी सॉर्टी थी। रिटायरमेंट तक धनुआ दोबारा फाइटर प्लेन नहीं उड़ाएंगे। Both of us have two things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. पाकिस्तान से लौटने के बाद कुछ ही दिन पहले विंग कमांडर अभिनंदन ने भी फ्लाइंग शुरू की है। और अब बात अमेरिका के बहामास की, जहां पर डोरियन तूफान का कहर लगातार देखा जा रहा है। हर जगह सिर्फ इमारतों का टूटा हुआ मलबा है या फिर घरों में पानी। टूटे हुए घर, सड़क पर चारों तरफ मलबा और घरों में घुसता हुआ पानी। तस्वीरें अमेरिका के बहामास की हैं, जहां विनाशकारी तूफान डोरियन ने रविवार को जमकर तबाही मचाई। रविवार को डोरियन तूफान अवाको द्वीप से गुजरा और तबाही का मंजर पीछे छोड़ गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर विनाशकारी तूफान का वीडियो भी शेयर किया। देखिए कैसे एक शख्स ने तूफान के बीच फंसे होने पर खुद का वीडियो बनाया और बताया कि तूफान कितना ताकतवर है। डोरियन तूफान की ताकत का अंदाजा आप इस घर के अंदर की तस्वीर से लगा सकते हैं। तेज हवाओं के आगे घर की दीवार टूट गई और घर के बाहर खड़ी कार पलट गई। डोरियन तूफान के दौरान 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। डोरियन तूफान के मंगलवार को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचने की संभावना है। डोरियन कैरिबाई द्वीपों में आया सबसे भीषण तूफान है। हालांकि अभी तक बहामास में डोरियन तूफान से किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और अब बात केदारनाथ धाम की उस गुफा की, जहां पर चुनावी नतीजों से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, ध्यान लगाया। तब उस गुफा का कायाकल्प हो चुका है और एडवांस बुकिंग हो रही है। मानो वो गुफा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें आपके जहन में जिंदा होंगी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से ठीक पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के ठीक बाद मोदी ने इसी रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। मोदी के आने के बाद ये रुद्र गुफा दुनिया की नजरों में आई और तब से यहाँ सैलानियों के आने का तांता लग गया। गुफा की देखरेख करने वाले गढ़वाल विकास मंडल से जानकारी मिली है कि पहली बार इस गुफा की एडवांस बुकिंग हुई है। सितंबर में 9 और अक्टूबर के लिए 10 एडवांस बुकिंग होने की जानकारी सामने आई है। इस गुफा में ध्यान करने के लिए पैसे भी ज्यादा नहीं होते। दिन में 12 घंटे का चार्ज 999 रुपए है। पूरी रात ध्यान लगाने का चार्ज 1500 रुपए है। ध्यान लगाने वालों के लिए गुफा के नजदीक अटैच्ड टॉयलेट और हीटर है। इमरजेंसी के लिए गुफा में एक फोन भी है। गुफा तक आने वालों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी इंतजाम है। आप भी अगर मोदी वाली रुद्र गुफा तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करा लीजिए। और अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जिसको अपराध मुक्त करने का दावा लगातार किया जा रहा है। और इसी मुहिम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई शुरुआत की है, रात को चिल्लाने वाली। आप भी देखिए। इधर से इधर मारो यही थी वो तस्वीरें जब पहली बार यूपी पुलिस का जुबानी असलहा सामने आया था। संभल में बदमाशों के सामने हथियार जाम हो गए तो पुलिस वालों ने जुबान से ठाए ठाए कर एनकाउंटर किया था। इस जुबानी हथियार की दूसरी अजब तस्वीर सामने आई लखनऊ में, जहां पुलिस वाले रात के वक्त चिल्ला रहे हैं, जागते रहो वरना चोर आ जाएगा। जागते रहो, आपके क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोर अपराधी इस जुबानी हथियार से कितना डरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन यूपी पुलिस को देखकर कबीर का एक दोहा याद आ गया, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तो सलमान खान ने आखिर खुद को क्यों मारे कोड़े और रणवीर सिंह ने खेल के प्रति आखिर किस तरीके से दिखाई अपनी दीवानी। देखिए जरा अजब गजब तस्वीरें वायरल करते हैं।
दबंग 3 के सेट पर सलमान का एक वीडियो खूब शेयर किया गया। दरअसल शूटिंग के दौरान सलमान स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे थे। भाईजान ने इन लोगों की कोड़े मारने की परंपरा देखी और फिर हाथ में कोड़ा लेकर खुद पर बरसाने लगे। सलमान का ये वीडियो जैसे ही अपलोड हुआ तब से भाईजान के फैंस इसे शेयर कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने फुटबॉल टीम आर्सेनल के लिए दीवानगी को एक रैप से जाहिर किया। दरअसल रणवीर आर्सेनल का मैच देखने पहुंचे थे और मैच के बाद वो रैप करने लगे। We are here at the Emirates Stadium. What an absolutely magnificent day for football. चीन के एक बच्चे की शैतानी भी खूब वायरल हुई। दरअसल मम्मी से छिपने के लिए बच्चा एक छोटे से लॉकर में घुस गया था, लेकिन बच्चा लॉकर में फंस गया। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाकर बच्चे को रेस्क्यू करना पड़ा। क्या शेर घास खाता है? जवाब होगा नहीं, लेकिन गिर के जंगलों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शेर घास खाता हुआ दिख रहा है। वीडियो की पड़ताल से पता चला कि शेर पौधे खाते हैं, लेकिन कभी कभार, और इसका मकसद पेट साफ करना होता है। और अब बात हांगकांग की, जहां पर जनता की क्रांति की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। बीते 2 दिन से अलग अलग जगह पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्या रेलवे स्टेशन, क्या एयरपोर्ट, हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन। सरकारी सिस्टम का दमन बनाम जनता में क्रांति की ज्वाला। हांगकांग में जो कुछ हो रहा है उन्हें इन शब्दों के जरिए बयां किया जा सकता है। शनिवार रात को हांगकांग की सड़कों पर दोबारा प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन रात के अंधेरे में जो कुछ हुआ वो हांगकांग ने कभी नहीं देखा था। पुलिस और फौज के लगातार दमन के खिलाफ जनता भड़क उठी। हांगकांग के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की ताकत भी प्रदर्शनकारियों के सामने कमजोर पड़ने लगी। गुस्साए नौजवानों ने कई मेट्रो स्टेशन पर टिकट वेंडिंग मशीनें तोड़ दी, ताकि सड़क जाम होने के दौरान पुलिस मेट्रो का इस्तेमाल न कर पाए। हांगकांग की ये क्रांति लगातार आगे बढ़ रही है। सोमवार को जब सुबह हुई तो हांगकांग के स्कूली बच्चे इस क्रांति से जुड़ गए। हांगकांग के कई स्कूलों में छात्र नहीं पहुंचे। कहा गया कि ये जनता की क्रांति को छात्रों का मुख्य समर्थन है। चीन कह चुका है कि हिंसा और हंगामा बीजिंग को बर्दाश्त नहीं, और ऐसी चेतावनी इशारा करती है कि क्रांति की ये ज्वाला जल्द नहीं बुझेगी। तो सिनेमा जगत में क्या कुछ है खास, दिखाते हैं आपको सिनेमा जगत की कुछ अहम खबरें सिनेमा कट टू कट में। नोरा फतेही मुंबई बीच पर सफाई अभियान में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां उन्होंने फैंस के साथ जमकर ठुमके लगाए। सुष्मिता सेन ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो में सुष्मिता स्कूबा डाइविंग कर रही हैं। प्रियंका अपने पति निक जोन्स को चीयर करती नजर आई। खास बात यह थी कि प्रियंका ने इस कॉन्सर्ट में अनुपम खेर को भी इनवाइट किया हुआ था। कियारा आडवाणी को अजीबोगरीब पोज करते हुए देखा गया। इस पोज में सांसों को रोककर पोज देना होता है। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने शेयर किया फिटनेस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने आसानी से ईशा हैंड स्टैंड कर लेती हैं।